एक पिता अपने बेटी के लिए क्या सोचते हैं। जब प्रिया थोड़ी बड़ी हुई थी तब से ही उसके पिता ने एक कमरे में उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान सहेजना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी उनका अक्सर मजाक करती, ये आप अभी से क्यों इकट्ठा करने लगे, अभी तो बिटिया कॉलेज में आई है। प्रिया के पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे करके जमा करते जाते। उनका मानना था जीवन का क्या भरोसा कब सांस साथ छोड़ जाए। बेटी की शादी में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने देना चाहता। उनकी पत्नी उनकी इस बात से उन्हें पागलपन की हद करार देती। पागल हो गया है। प्रिया की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और इस महीने में पढ़ाई पूरी हो जाएंगे। उसके पिता ने जयपुर के एक अच्छा परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का प्रिंस डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा थे। प्रिया के पिता बड़े खुश थे और जल्दी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन अभी प्रिया की 6 महीने की पढ़ाई और बाकी रह रही थी। उधर प्रिंस की भी थोड़ा सा कोर्स बाकी था। एक दिन रामू जी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें लग रहे थे कि कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे उपचार की सारी प्रक्रिया समझा दी। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर रामू उनका खास दोस्त भी था। इंसान होने के नाते डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपकी जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी जीत किसकी होगी ये नहीं कह सकते। प्रिया के पिता ने ये बात अपने घर पर किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपना भी ट्रांसफर घर से दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी साल के बीच में होने के कारण उनके साथ जा नहीं सकते थे। रामू जी यही चाहते थे। वो आने वाले कल की काली परछाई अपने परिवार पर पड़ने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने लगे। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत कम हिस्सा बाकी था। अब उन्हें कुछ कठोर फैसले करने की घड़ी आ गई थी। उन्होंने जल्द ही प्रिया के विवाह की तारीख तय कर दी। प्रिया को बहुत बुरा लगा। पिता को इतनी क्या जल्दी है अपने घर से विदा करने की। उसने नाराजगी व्यक्त करने हुए पिता से बातचीत करना बंद कर दी। प्रिया के पिता के पास समय कम था कि और वो इस बात अपने लड़की बता सकूं न प्रिया तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। शादी के लिए प्रिया हॉस्टल से घर आ गई। उसने पिता से सीधे मुंह से बातें करना चाहती थी। प्रिया के पिता उसकी नाराजगी की वजह से समय कम थे समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे सारे लोग रहे। 7 दिन के शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस नहीं ली। शादी में कोई कोर कसर न रहे इस बात का खास ख्याल रखा गया। प्रिया को खूब दान दहेज के साथ उसे विदा किया। उसके ससुराल वाले भी बड़े खुश हुए। इतनी अच्छी खातिरदारी के साथ साथ सबका मान सम्मान भी रखा। प्रिया ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोनों बेटों के लिए भी अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर पत्नी के नाम कर दिया। प्रिया के पिता अब घर में किसी से प्यार से बात नहीं करते थे, हर समय उदास रहते। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे ने गुस्से से कहने लगे, मम्मी इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही है। एक ही घर में रहा तो बहुत मुश्किल है, पूरे हिटलर जैसे हैं पापा। प्रिया की माँ भी इस बात में समर्थन करती। ससुराल से लौटने के बाद प्रिया मिलने के लिए फिर मायके लौटकर आई थी। उसके पिता घर के दरवाजे के बाहर बैठे थे। प्रिया को आया देखकर बहुत खुश हुए। प्रिया की नज़र भी जब पिता पर पड़ी तो अपनी सारी नाराजगी भुलाकर उनकी ओर प्यार से आगे बढ़ी। तभी उसके पिता का व्यवहार और मिजाज पल भर में बदल गया। प्रिया को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चले गए। प्रिया पिता के इस बदले व्यवहार से परेशान सी हो रही थी। घर में किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एकदम से परिवार से अलग थलग क्यों रहने लगे, सबसे चिढ़कर बात करते क्यों करते हैं। थोड़े दिनों बाद प्रिया के पिता वापस अपने काम पर लौट गए। घर में सबने राहत की सांस ली। किसी ने उनकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। समय के साथ प्रिया के पिता ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। प्रिया के पिता ने डॉक्टर से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, अपने दामाद प्रिंस से बात करना चाहते थे। आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार मुझे याद करे, क्योंकि यादें बड़ी कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर जाती है। जब मुझे मालूम है मैं ठीक नहीं हो सकता तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता हूँ।
मैंने उनके लिए इतना तो कर दिया है कि इस जन्म में उनको मेरे बिना भी कोई कष्ट या अभाव नहीं देखना पड़ेगा। राघव एक डॉक्टर के साथ उनका दोस्त भी था, उनकी भावनाओं को समझ सकता था। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो ऐसे ही करेंगे। प्रिया के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर राघव ने घर पर सूचना देना उचित समझा। घर से सब लोग आ गए। प्रिया भी अपने पति प्रिंस के साथ आ गई थी। सबने पहली बार पिता को इतना थका हुआ और बीमार देख रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे उन्हें क्या हो गया था। एक आखिरी बार रामजी ने धीमी होती सांसों और बंद होती आंखों को उठाकर एक नज़र परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता के बाद जब उन्हें घर ले जाने तैयारी कर रहे थे, हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल बकाया पता किया तो कहा गया उन्होंने मरने से पहले ही सब चुका गए थे। उनको घर लाकर सब रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। प्रिया पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी। पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी, न कोई बकाया छोड़ कर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो डॉक्टर के पास गई, पूछा क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर बोले मैं किसी के आखिरी बार किए वादे से बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने एक बार अपनी ये डायरी दी थी, कहा था जाने के बाद नष्ट करवा देना, लेकिन मैं कर नहीं सका। आज तुम्हारा चेहरा देखा तो सोचा ये अन्याय होगा। रामू की ये डायरी आपको सौंपना मेरे लिए जरूरी है। प्रिया डायरी ले घर आई, डायरी को पढ़ना शुरू किया। इसमें प्रिया को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसे वो एक राज बनाकर जाने की तैयारी कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। प्रिया का गला सूखने लगा। उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उसने पिता से बात नहीं की। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ के कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया। पिता की उस जीवंतता को मान गई। ये सच है, एक पिता के कितने रूप होते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। धन्य है ऐसे पिता, उनके त्याग कभी कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद ही एक पिता की असली भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की अलग ही परिभाषा होती है। प्रिया इससे से ज्यादा पढ़ न सकी। पिता की आखिरी इच्छा उनका अपना सच परिवार तक नहीं पहुंचे, जिसे उसको पूरा करना था। डायरी को अपनी याद में हमेशा के लिए संजोकर उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया। ये एक पिता को एक बेटी की अंतिम आहुति थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी तरह कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जोर सब्सक्राइब करके उस घंटी कभी ऑल सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाले पिसलाइक्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।